मोहतरम MLA जनाब हारिस साहब, सदर जमात भटकल मुस्लिम जमात बेंगलुरु, दायस पे तशरीफ़ फरमा सदर अंजुमन हम मुस्लिमीन, सदर INF और सदर भटकल मुस्लिम जमात बेंगलुरु, दिगर अरकान जमात मुस्लिमीन बेंगलुरु और हाजिरीन इजलास। इस वक्त मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी भी महसूस हो रही है और आपके सामने हमारे MLA साहब ने जो स्पीच की उससे हमें बड़ा हौसला और हिम्मत हुई। शिकायत तो हम उनसे कर रहे हैं, वो हमसे शिकायत कर रहे हैं कि हमने उन्हें बुलाया नहीं था, कसूर हमारा है। अब वो कह रहे हैं साफ दिल से कि आपके बुलाने पर मैं हाज़िर हुआ हूँ। अब हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अब आप हमारे एक फ़र्द हैं, अब बुलाने का इंतज़ार किए बगैर आएंगे। पहली मरतबा तो ठीक है, लेकिन अब इंशाअल्लाह हमारे बगैर बुलाए आप आकर हमें गाइड करेंगे और हमारा साथ देंगे। देखिए, इस वक्त हमारा ये इफ्तिताह हॉस्टल के नाम से हो रहा है। तालीम और तरबियत ये दो बहुत अहम पार्ट्स और जुज़ हैं जिसके ज़रिए माशरा बनता है, समाज बनता है और उससे अखलाकी कदरें बढ़ती हैं। आज एक तरफ हम तालीम के एतबार से कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अखलाक के एतबार से, अपने कैरेक्टर और किरदार के एतबार से भी आगे बढ़ने की कोशिश करें कि इस चीज़ के ज़रिए हम दूसरों का दिल मोह ले सकते हैं। अभी हमारे MLA साहब ने बहुत सारी चीज़ें आपको बताएं, फ़ायदे हम दूसरों से उठा सकते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन हम खुद ये सोचें कि हमसे दूसरों को फ़ायदा मिले, कम से कम उतना न कर सकें। आखिरी दर्जा ये हदीस में फरमाया गया कि बेहतरीन हदीस में सबसे बेहतर इंसान उसको बताया गया जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। अब MLA साहब तो चाहते हैं कि सबको फ़ायदा हो, पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए हम भेजे गए। हम सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए, एक ख़ास ख़ानदान के लिए, ख़ास कौम के लिए नहीं, बल्कि सारे इंसानों के लिए अल्लाह ने नबी को भेजा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। तो हम आपके फॉलोअर्स हैं, तो हमको भी चाहिए कि हम सारी इंसानियत के साथ हमदर्दी और दुख दर्द में काम आएँ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें तालीमी एतबार से, इल्मी एतबार से तैयार होना है, फिर अखलाक हमारे अच्छे बनेंगे। ये हॉस्टल इसी का एक अक्कास है और उसी का ज़रिया है कि एक तरफ हम तालीम हासिल करें, दूसरी तरफ हमारी तरबियत दीनी नहज पर हो। दीन पर हम जो भी काम कर रहे हैं, देखिए अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं हमको सवाब और अजर मिलेगा, हम कहें दरख्त लगा रहे हैं और उससे परिंदे फल खा रहे हैं तो उस पर भी अजर और सवाब मिलेगा। मैं सब हमारे MLA साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल अपनाइयत के साथ हमारे सामने खिताब किया और इससे हमें बहुत हौसला और हिम्मत मिली। इंशाअल्लाह भटकल भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। इस वक्त सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी कौम के ज़िम्मेदारों को ये तौफ़ीक़ बख्शी कि अपने आने वाले जनरेशन और नई नस्ल के लिए, उनकी तरबियत के लिए कुछ इंतज़ाम करें। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा अभी मालूम नहीं होता, जब अरसा गुज़रेगा तब मालूम होगा। इस वक्त हमारे सामने मोहतरम SM याह्या साहब का ज़िक्र छिड़ गया था। याह्या के माने हैं ज़िंदा रहने के हैं, याह्या हय्यन के माने ज़िंदगी के। जो आदमी दुनिया में ऐसा कोई काम करके जाए जिससे इंसानियत का भला हो, इंसानियत को फ़ायदा मिले, सिर्फ मुसलमानों को नहीं पूरे इंसानों को जो फ़ायदा मिले, उसके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला फरमाते हैं वअम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। जो चीज़ इंसानों के फ़ायदा देने वाली है अल्लाह ताला उसको दवाम अता करते हैं और ज़मीन में उसको बरकरार रखते हैं। वअम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ा। और जो झाग है, समंदर की झाग देखिए कितनी ज़्यादा मालूम होती है किनारे आते हुए, लेकिन मौज जब पीछे चली जाती है तो झाग पूरे अंदर ख़त्म हो जाती है। देखने में ज़्यादा है लेकिन उसका कोई असर नहीं, बेवज़न होती है। तो आदमी जो काम अल्लाह के लिए करता है, इंसानियत की भलाई के लिए करता है, तो अल्लाह उस काम को बाकी रखते हैं और मर के दुनिया से हम चले भी जाते हैं तो उसका अजर हमें मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो हम आपको भी ये कोशिश करनी है कि कोई ऐसा काम करके हम इस दुनिया से चले जाएं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो और मरने के बाद भी लोग हमें दुआएं देते रहें। तो इस वक्त हॉस्टल जो आपका यहाँ कायम हुआ पहले और अभी उसकी एक सेकंड ब्लॉक उसका बन गया, ये बहुत बड़ी एक अहम ज़रूरत है। इसका अंदाज़ा उन लोगों को होगा जो परदेश में तालीम के लिए जाते हैं और रूम वगैरह किराए पर लेकर रहते हैं, कितना ख़र्चा उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। एक दूसरे के अखलाकी एतबार से भी उनकी सही तरबियत नहीं होती।
हॉस्टल का मकसद ही होता है कि जहाँ एक तरफ आप आला और अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, वहीं बेहतरीन कैरेक्टर और किरदार से आप संवर जाएं। तो अगर हॉस्टल हमने अभी यहाँ कायम किया है तो हॉस्टल के साथ उसकी निगरानी भी उसी तरह की हो, नमाज़ों का एहतिमाम हो, एक तरफ अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल के साथ हम तालीम हासिल करेंगे तो हमारी ये इंजीनियरिंग, हमारी ये डॉक्टरी और किसी भी फील्ड में आप काम करें तो ये सारी चीज़ें इस्लाम में ज़रूरी हैं। लॉ का सीखना इस्लाम ने इसकी तरगीब दी है, वकालत का बाब फ़िक़्ह की किताबों में है, लेकिन इन सारी चीज़ों में इस्लामी उसूल को सामने रखकर हम करेंगे तो हमारा डॉक्टर बनना इबादत, हमारा इंजीनियर बनना इबादत, हमारा और किसी तालीमी मेयार को हासिल कर रहे हैं, सारी चीज़ें इबादत बनेंगी। लेकिन शर्त यह है कि एक तरफ तो हम मिली और इंसानी खिदमत का जज्बा रखें। डॉक्टर बनकर आदमी जज्बा रखे कि मेरे ज़रिए इंशाअल्लाह बीमारों का भला होगा, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। पैसे उसके ज़रिए अल्लाह दे ही देंगे, लेकिन नीयत हमें पैसे लूटने की और पैसे कमाने की न हो। पैसे और रोज़ी मिलेगी, लेकिन बड़ी नीयत हम रखें कि हम इंसानों के फ़ायदे के लिए काम करेंगे। तो यहाँ जो तलबा आते हैं हमारे माशाअल्लाह बड़ी डिग्रियों के लिए, तो पहले उनसे यही गुजारिश है कि अपने यहाँ, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन में सारी चीज़ें हैं, तो जहाँ तक वहाँ की तालीम है उसको वहाँ कंप्लीट कर लें। अगली और फर्दर तालीम के लिए हम दूसरी जगहों का रुख करें, वरना आम तौर पर देखा जाता है भटकल में सारी चीज़ों की होते हुए हम दूसरी जगह चले जाते हैं और अपने इदारे को हम इस एतबार से हमारी वजह से कमज़ोर भी होते हैं। तो उसकी भी तरफ तवज्जो हो, उसको भी हम डेवलप करें, तरक्की दें और आला तालीम के लिए हम जब बाहर आ जाएं तो अपने अखलाक और किरदार का ऐसा नमूना पेश करें कि दूसरे लोग देख कर कहें कि देखिए फ़लाँ डॉक्टर है, फ़लाँ इंजीनियर है, ऐसे इंजीनियर और ऐसे डॉक्टर की उम्मत को ज़रूरत है, आपकी तरफ उंगलियों से इशारे किए जाएँ। तो यहाँ के ज़िम्मेदारों से मेरी एक दरख्वास्त यही होगी कि हॉस्टल का निज़ाम आप बेहतर से बेहतर करें और उनकी निगरानी भी अच्छी हो, दीन पर उनकी साख्त और पर्दाख्त हो, नमाज़ों का एहतिमाम हो, अल्लाह से दुआएं हों। एक तरफ मेहनत अपनी हो और दूसरी तरफ अल्लाह की तरफ इल्तिजा हो, तो दोनों से हमारा काम आगे बढ़ेगा। इस वक्त जो हम लोग मिलजुल कर यहाँ माशाअल्लाह काम कर रहे हैं और अपनी कौम की एक खुसूसियत है कि जहाँ भी रहें, बेंगलुरु में हो, कैलीकट में हो, इंडिया में हो या इंडिया से बाहर किसी भी मुल्क में और इलाके में रहें, हर जगह अपने एक यूनिट कायम किए हुए रहते हैं, इत्तेहाद के साथ जमात बनकर रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना है और जमात को मुस्तहकम करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है इंसानी जहन मुख्तलिफ हों, जो चीज़ें जमात के ज़िम्मेदारान कुछ कर रहे हैं तो हमें पसंद ना आए तो हम अलग से 1.5 इंच की मस्जिद बनाए, नहीं, आपस में एक दूसरे का ताउन होगा तो इंशाअल्लाह काम में तरक्की होगी, इस्तेहकाम होगा। एक अलग हो गया तो दो से तीन फिर आपस में इख्तिलाफ पैदा होगा। आज इस वक्त दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिशें रचाई जा रही हैं, ये सारी हमारे सामने मौजूद हैं। ऐसे दौर में भी अगर हम अपनी राय के मनवाने के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएं तो इससे बढ़कर हमारी नासमझी की कोई बात नहीं हो सकती। तो यहाँ माशाअल्लाह आपसी इत्तेहाद है, मज़ीद उसको मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। हर चीज़ हर एक को पसंद आए ज़रूरी नहीं। 10 आदमी होते हैं, एक माँ की 4 बच्चे होते हैं, किसी को खारा पसंद, किसी को मीठा पसंद, किसी को और कुछ पसंद। तो माँ ये नहीं कहती कि मीठा पसंद नहीं है तुम चले जाओ, नहीं, कभी मीठा बना दिया कभी खारा, सब कुछ लेके साथ लेके चलना है। थोड़ी बहुत चीज़ें मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो तो उसको बर्दाश्त करना है। इसी का नाम है आपसी इत्तेहाद। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जिन्होंने अल्लाह के रसूल ने जिनकी तरबियत की और जो हमारे लिए नमूना है, उनके आपस में भी बाद नज़रियाती इख्तिलाफ़ थे, लेकिन वो इख्तिलाफ़ात आपस में एक दूसरे की मुखालिफत या एक दूसरे की टांग खींचने पर उसको आमादा नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने इख्तिलाफ़ात निजी और फ़िक्री इख्तिलाफ़ को अलग रख कर बाहमी ताउन के साथ वो काम करते गए, जिसके नतीजे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में तकरीबन तिहाई दुनिया से ज़ायद तक इस्लाम के कदम जमे और इस्लामी फतूहात हुई। तो आज भी हमें ज़रूरत है कि हम अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हालात और उनके सवाने को पढ़ें, ताकि उनके अंदर जो जज्बात हो हमारे अंदर भी आ जाए। सीरत का मुताला हो, सवाने का मुताला हो, अपनी किताबें और दरसियात में, अपने स्कूल की तालीम में एकदम एक दूसरे पर हम मुनाफसत करने वाले बने। आज हमारा तनाफुज एक दूसरे से रेस हमारी हो रही है मकानात की तामीर में,
सवारियों के ख़रीदने में, लिबास में, इन चीज़ों में जो फ़ानी है, आँख बंद हो गई सारी चीज़ें दूसरों की हो जाती हैं, उसमें हम एक दूसरे से रेस कर रहे हैं। रेस करें इस पर कि मेरा फ़लाँ का बच्चा 2 साल में हाफिज़ हुआ, मेरा बच्चा 1 साल में, वो 1 साल में हो तो उससे कम में, फ़लाँ बच्चा इंजीनियरिंग में इतने मार्क्स लिए तो मेरा बच्चा उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर पास होगा। तो इल्म के मैदान में, अल्लाह के क़ुर्ब के मैदान में हम एक दूसरे से तनाफुस करें। इस्लाम ने तनाफुस की इजाज़त दी है और कुरान में कहा गया व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून फ़स्तबिक़ुल खैरात। अच्छे कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ें। अल्लाह ने धन दौलत दी है तो कहीं हॉस्पिटल बनाया, कहीं और हॉस्टल बनाया, किसी और चीज़ को बनाया जो इंसानियत के काम की है। तो इस तरह से एक दूसरे को देख कर हमारा जज्बा मखलूक की खिदमत का हो। ये जब जज्बा हमारे अंदर पैदा होगा तो हम इस दुनिया से चले भी जाएंगे तो उनकी दुआएं हमें मिलती रहेंगी और वहाँ भी हमें आराम मिलेगा। इसलिए इस तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं अपने तमाम साथियों की तरफ से भी जो हमारे साथ आए हैं, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये हॉस्टल जो कायम हुआ है इसमें अल्लाह ताला खैर और बरकत नसीब फरमाए। यहाँ आने वाले तलबा की सही इल्म से भी वो बहरावर हों और उनकी बेहतरीन तरबियत हो जो दूसरों के लिए नमूना और आइडियल बन सकें। मैं तमाम जमात के ज़िम्मेदारों का बेइंतहा शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत और हौसला नसीब फरमाए और आपस में एक होकर काम करने की तौफीक अता फरमाए। आपसी इंतशार से बचने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। हालात आपने देखे कि कोविड के नाम से क्या कुछ हुआ। तालीम हमारी चौपट, माश हमारा चौपट, दीनी एतबार से हमारी मस्जिदें बंद, कितने सारे नुकसानात हुए। इस पर भी हम अल्लाह की तरफ रुजू न हों, अपने खाने पीने में और अपनी फजूलियात में लगे रहें तो फिर कौन सा वक्त हमारे लिए आएगा। तो अपना जो हम माल अल्लाह ने दिया है अपनी ज़ात पर ज़रूरत के बकदर खर्च करें, इसराफ और फजूल से बचते हुए उस माल को अगर इंसानियत की खिदमत के लिए लगाएंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए दोनों जहां में कामयाबी का सबब बनेंगी। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको सही माने में दीन को समझ कर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनको अल्लाह ताला हिम्मत दे, हौसला दे। अगर कोई नुक्ताचीनी करे तो हिम्मत हार के नहीं बैठना है, ये याद रखें। ज़िम्मेदार हजरात ये समझे कि कोई हार नहीं पहनाएगा। हमारी कौम की एक खुसूसियत है कि जो आदमी आगे बढ़ जाता है काम करने के लिए तो टांग खींचने वाले होते हैं, हिम्मत दिलाने वाले कम होते हैं। इसलिए हमें सही जज्बे के साथ काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नीयत हमारी दुरुस्त है, तरीक़ा दुरुस्त है तो यकीनन अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। अल्लाह ताला इन बातों को जो हमने कही मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कोताहियाँ इसमें अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। फिर एक बात आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।